अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नुमान अली कुरैशी है और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल साइंसटेनमेंट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेलीप्रॉम्प्टर क्या चीज़ होती है और उसे घर पे कैसे बनाया जा सकता है। टेलीप्रॉम्प्टर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस का नाम है जो कि पढ़ने वाले को स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी खबरें नज़र आती हैं और देखने वाला ये समझता है कि मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे एक कैमरा लगा हुआ होता है जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है, और हमारी फेस बिल्कुल हमारी आई कांटेक्ट कैमरे के साथ कांटेक्ट हुआ हुआ है। और टेलीप्रॉम्प्टर इस तरह के भी आते हैं जो कि ऑडियंस में अगर आपने कोई स्पीच देनी है तो इस तरह लंबे से ऊपर टेलीप्रॉम्प्टर होते हैं और ऑडियंस में आप जाकर स्पीच करते हैं। जैसे हमारे सदर साहब ने जो है वो स्पीच की थी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने भी इस तरह के टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो यूज़ किए हुए थे और इससे ऐसे फ़ील होता है जैसे आप जो है वो ऑडियंस के मुखातिब हैं। टेलीप्रॉम्प्टर बेसिकली एक एक्सपेंसिव डिवाइस है, जैसे ऑनलाइन अगर आप देखें तो ये बहुत महंगी डिवाइसेस हैं, लेकिन हमने लोकल लेवल पे इसको बहुत ही चीप और बहुत ही सस्ता सा बनाया है। ये एक डिवाइस है मिरर बॉक्स जो कि मिरर इमेज जनरेट करती है। आप CPU या लैपटॉप के आउटपुट पे लगाते हैं और इससे फिर जो मॉनिटर टेलीप्रॉम्प्टर का होता है वहाँ तक ये जाती है डिवाइस, तो ये इन्वर्ट करके देती है आपको। टेलीप्रॉम्प्टर बेसिकली हम यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए कि जिस वक्त हम ख़ास तौर पे न्यूज़ वगैरह रीड कर रहे होते हैं तो कैमरे के सामने उसको इस तरह से रखा जाता है कि आप जो न्यूज़ कास्टर है या कोई भी जो पढ़ रहा है खबरें वगैरह, तो वो उसमें से आराम से देख सके कि क्या क्या चीज़ उसमें लिखी हुई है और किस तरह से वो उसको आज हम देखेंगे कि वो लोकल लेवल पे या घर पे कैसे बनाया जा सकता है। मैं आज अपने स्टूडियो में मौजूद हूँ और आपको थोड़ा सा स्टूडियो भी दिखा देता हूँ कि मेरा स्टूडियो कैसे हम यहाँ पे काम करते हैं, और साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ कि टेलीप्रॉम्प्टर जो हम लोगों ने खुद बनाया है यहाँ पे, वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन हम यहाँ हमारी जो टीम है हम लोगों ने मिल के इसको यहाँ पे बनाया है बिल्कुल लोकल लेवल पे, बहुत ही सस्ता पड़ा हमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो अपने लिए वो किस तरह बना सकेंगे वो आपको दिखा भी देते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कि हमारा जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो कैसा है और किस तरह काम कर रहा है। बेसिकली हम लोगों ने ये एक स्टैंड डिज़ाइन किया है। ये स्टैंड जो है वो टोटल लोकल लेवल पे बना है और अगर आपको दिख सके तो ये स्टैंड है और ये स्टैंड जो है वो लोकल लेवल पे बना है और इसको हम लोगों ने स्पेशल डिज़ाइन करवाया है और डिज़ाइन करवाने के बाद इसमें हम लोगों ने एक स्क्रीन फिट की है और स्क्रीन को फिट करने के बाद एक शीशा सामने रखा है और शीशे के बैक एंड के ऊपर हम लोगों ने कैमरा फिक्स किया हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रिजवान साहब भी, जो कि हम मिल के इस टीम में काम कर रहे होते हैं। थोड़ी सी चीज़ें वो आपको बताएंगे कि वो हम लोगों ने ये कैसे काम किया। आए जी रिजवान साहब। बेसिकली ये भी ब्लॉगर हैं और इनका भी एक चैनल है जो ट्रैवल्स वगैरह के ऊपर है, तो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक शेयर करूँगा, तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये साहब थोड़ा सा आप बताइए किस तरह से ये काम किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तो ये एक टेलीप्रॉम्प्टर है। इसका मकसद ये है कि जो प्रेजेंटर है इसको आराम से जो है ना न्यूज़ वगैरह रीड कर सके। तो ये नीचे हमने एक LED लगाई है, एक ट्राइपॉड हमने लिया है, उसके ऊपर हमने LED फिक्स की है। ये LED जो है ये टिल्ट भी करती है और पैन भी करती है ताकि आप इसको एडजस्ट कर सकें। इसी तरह ये जो ऊपर लगा हुआ मिरर ये भी टिल्ट भी करता है और पैन भी करता है ताकि आप जो है एडजस्टमेंट कर सकें, इसकी हाइट कम कर सकें, बढ़ा सकें प्रेजेंटर की हाइट के हिसाब से। तो बेसिकली इसमें ये बताइए पर्दा हमने क्यों लगाया है, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो इससे जो है ये भी हट सकता है। जी हट सकता है, बिल्कुल आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमने यहाँ पर खुद भी बनाया, मैंने, नुमान साहब ने और हमारी टीम ने। तो इसके पीछे ये कैमरा लगा हुआ है। ये है, अगर कैमरा दिख सके इनको। जी बिल्कुल। ये कैमरा यहाँ पीछे है कैमरा, और हमने इस कैमरे के सामने सिंपल ये शीशा है और कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्रे शेड में है ताकि ना वो इसके ऊपर जब रिफ्लेक्शन आए तो हमें ये नीचे वाली चीज़ जो नज़र आ रही है ये ऊपर उसको देख सकें। हम आपको दिखाएंगे कि ये नीचे वाली चीज़ ऊपर कैसे है, वो भी एक आपको थोड़ा सा। तो ये पर्दा लगाने का मकसद ये है कि जिसकी रिफ्लेक्शन है वो फोकस हो जाए इस मिरर के ऊपर। जी जी सही हो गया। और बेसिकली जो हमारे पास मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन आएगी वो एक मिरर इमेज है, और मिरर इमेज कैसे जनरेट करते हैं ये मैं आपको इस क्लिप के बाद दिखाऊंगा कि किस तरह से मिरर इमेज को जनरेट किया जाता है। और वो बेसिकली हम पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, उन पावर पॉइंट की स्लाइड्स के ऊपर इसको करते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे सामने ये पावर पॉइंट की स्लाइड है, तो लैपटॉप हमने रखा हुआ है, अटैच किया हुआ है इसके साथ। पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर हम इसके अंदर जो लिखी हुई हैं चीज़ें, जैसे हमारा ये उर्दू में है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये सीधा हो चुका है।
जी नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट के अंदर जाके हम लोग इस पूरे की पूरी जो जितनी भी राइटिंग हुई है इसका मिरर इमेज जनरेट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिरर इमेज जनरेट किया जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्लैक स्लाइड ले ली, ब्लैक कर लिया उसको स्लाइड को, और साथ ही उसके ऊपर टाइप कर लिया जो चीज़ें हमने टाइप करनी है। टाइप करने के बाद जो अगला काम हमने करना है वो ये करना है कि जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट शेप के ऊपर चले जाएंगे। फॉर्मेट शेप में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इफ़ेक्ट की। इफ़ेक्ट पे जाके 3D रोटेशन पे जाएंगे। 3D रोटेशन पे जाके आपने अगला काम जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पे है एक्स रोटेशन। आपने एक्स रोटेशन को 180 डिग्री एक्स रोटेशन दे देनी है और इंटर कर लेना है। यूँ आपका जो इमेज है वो आप देखेंगे कि अब आपके पास जो इमेज है वो इन्वर्ट हो चुका है। ये जैसे आप इसको चेंज करने के लिए या कुछ करना है, इसके अंदर मज़ीद ऐड करनी है चीज़ें, तो क्लिक करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका स्लाइड व्यू देखेंगे तो स्लाइड व्यू में आप जाके देखें तो आपको यहाँ पे इन्वर्ट हुआ हुआ मिलेगा इमेज। यही इमेज यहाँ पे हम जो डिस्प्ले आउट है, डिस्प्ले आउट लगा के जो वहाँ पे हमने मॉनिटर लगाया हुआ है, सेट किया हुआ है अपने टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर, उसको यहाँ से इसकी आउटपुट दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका वहाँ पर भी एक मिरर इमेज आएगा, जो कि मिरर के सामने जब वो आएगा तो वो जो पढ़ने वाला बंदा है उसको वहाँ पे बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। अब हम आपको कुछ अपने स्टूडियो के क्लिप्स दिखाते हैं जो कि हमने रिकॉर्ड किए हैं। धान की तैयार फसल की कटाई और घाई और कपास की चुनाई मुकम्मल कर लें। चावल के काश्तकार धान की बाकियात को ज़मीन में दबा दें। बारानी इलाकों में बिलखसूस सहराए थल के काश्तकार आइंदा 3 रोज़ के दौरान खित्ता पोठुहार पंजाब में चावल, वस्ती पंजाब में कपास के ज़ेरे काश्त इलाकों, सहराए थल और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। मुल्क के अक्सर अजला में अगले चंद रोज के दौरान मौसम खुश्क ही होगा। मंगल के रोज मुल्क के बालाई इलाकों में मतला अब्र आलूद रहेगा। नाज़रीन, आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान मरी नथिया गली, अगले 3 रोज के दौरान खित्ता पोठोहार पंजाब में चावल और वस्ती पंजाब में, आइंदा 3 रोज़ के दौरान खित्ता पोठोहार पंजाब में चावल और वस्ती पंजाब में कपास के ज़ेरे काश्त इलाकों, मुल्क के तमाम सूबों में आइंदा चंद रोज़ तक मौसम खुश्क रहेगा।